राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 विद्यार्थियों की मौत के मामले में एक खुलासा हुआ है कि संस्थान ने ही ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट की ये तथ्य सामने आए हैं और संस्थान में सुरक्षा या बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी, ये बात रिपोर्ट में निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग संस्थान ने नाले को ऊपर से कवर कर दिया और संस्थान का जो पार्किंग स्थल सीधे सड़क से मिलता है और भारी बारिश की स्थिति में सड़क पर आने वाला पानी नाले में जाने के बजाय सीधा पार्किंग में जा सकता है। सुरक्षा स्टाफ भी नहीं था। अगर स्टाफ होता तो पानी भरने की स्थिति में सतर्कता रख सकता था और विद्यार्थियों की जान बचाई जा सकती थी। इस रिपोर्ट में एमसीडी पर भी सवाल उठाते हुए कहा गया है कि इमारत के बाहर सड़क पर अतिक्रमण और अवैध रैंप के कारण बारिश का पानी नालों में नहीं जा पाया और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं ने दावा किया कि ओल्ड राजेंद्र नगर और आसपास के इलाकों में पुस्तकालयों ने अब फीस भी दोगुनी कर दी है। पहले जहां 2,000 रुपये फीस थी, वहीं अब 4 से 5,000 रुपये हर महीने फीस मांगी जा रही है। एनएचआरसी ने राव कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भरने से 3 विद्यार्थियों की मौत पर दिल्ली सरकार, पुलिस और दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मामले का स्वतः संज्ञान यानी सू मोटो लेते हुए आयोग ने इन्हें 2 हफ्ते में एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है, जिससे संस्थान के खिलाफ लंबित शिकायतें और संबंधित विभागों की कार्रवाई का ब्यौरा भी शामिल हो। मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ सुनवाई करेगी। वहीं कुटुंब नामक संगठन ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण को पक्ष बनाया गया है। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बीच दृष्टि आईएएस के डायरेक्टर विकास दिव्य कीर्ति का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन पर निशाना इसलिए साधा गया है क्योंकि एक बलि का बकरा तो सभी को चाहिए होता है। समाज को एक दोषी मिल जाता है, प्रतियोगियों को लगता है कि यही मौका है और उन्हें लगता है कि हिसाब बराबर कर लिया जाए। विकास दिव्य कीर्ति ने कहा कि बच्चों की नाराजगी जायज़ है, शायद उन्हें मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी इसलिए मुझ पर उनका गुस्सा फूटा है। मैं कृतज्ञ हूं कि उन्होंने गुस्सा मुझ पर किया। मेरे नाम से गाली देने पर व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं इसलिए मैं टारगेट हुआ। वर्चुअल मॉब लिंचिंग जैसा माहौल होता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं भावनात्मक मामलों में मुखर नहीं हूँ। 3 बच्चों की मृत्यु हुई है। मैं सोचता हूँ कि जब पानी भरा होगा तो उन पर क्या गुजरी होगी। मेरी मूल चिंता उस अनुभव को महसूस करने में है। विद्यार्थियों का गुस्सा जायज़ है। एलजी की मीटिंग में मैं गया था, उन बच्चों से बातें हुई हैं। अब मुझे लगता है कि वो सहजता है। मैं 1-2 दिन में बच्चों से मिलूँगा। इसके साथ ही पूरी तरीके से अब इस मामले में जो है वो लापरवाही की बात तो सामने आ गई है और सबसे बड़ा खुलासा जो हमने आपको रिपोर्ट में बताया कि ड्रेनेज सिस्टम को ही ब्लॉक कर दिया था राव आईएएस कोचिंग सेंटर ने, जिसकी वजह से पानी वहां पर भरा और एमसीडी की भी कमियां निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखना है कि किस तरीके से कोर्ट इस मामले को, जो कि सू मोटो ले चुका है, गंभीरता से लेता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।